प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपनी दया और बड़े अनुग्रह में हमें एक दिन और दिया है, ताकि हम अपने जीवन, चाल चलन और सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है, क्योंकि उसने हमें, हमारे जीवन को अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया और हमें पाप और शैतान के हाथ से छुड़ा लिया है, बचा लिया है, खरीद लिया है। अपने लहू को देकर हम दाम देकर छुड़ाए गए हैं। अब हम उसके हैं, इसलिए हमारे जीवन से उसे महिमा मिलनी चाहिए। आज के मनन के लिए आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और इसकी तीसरी अध्याय में। मैं आशा करता हूं प्रतिदिन का ये मनन आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूं जो इसको सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं। और आप में से कई लोग न केवल सुनते हैं बल्कि इस मनन को, इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्तों को, रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो भी आत्मिक जीवन में इसके द्वारा लाभ उठा सके। कई बार मुझे अननोन नंबर से मैसेज आता है कि उन्होंने हमारे बाइबल संदेश को सुना और आशीषित हुए हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। ये सब कुछ आपकी प्रेम और आपके कंसर्न की वजह से हुआ है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ। और उसके साथ साथ मैं आप में से उन सभी का दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ जो हमारी इस बाइबल संदेश सेवकाई और इस चर्च की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं और समय समय पर हमें अपने भेंट और दशवांश के द्वारा हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने आपके मन में इस बात को डाला है कि आप इस मिनिस्ट्री की और इस बाइबल संदेश की सेवकाई को सपोर्ट करें, मदद करें। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। और हम में से कोई भी कभी भी परमेश्वर को अपना कर्जदार नहीं बना सकता। जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, परमेश्वर हमें कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसकी प्रॉमिस है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय और इसकी पहली आयत में से। अब पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों को प्रार्थना करने का अनुरोध करता है, प्रार्थना के महत्व को समझाता है। और उसके साथ साथ वो इन आयतों में समझाता है कि हमारा एक शत्रु है जो पीछे रहकर हमेशा इस ताक में रहता है कि कब किसको पकड़े और फाड़ खाए। शैतान का हमला, शैतान का षड्यंत्र, शैतान की योजना वैसी ही होती है जिस तरह तालाब में शांत सतह के नीचे मगरमच्छ, जो कि एक भयानक शत्रु होता है बाहरी जानवरों के लिए जो पानी पीने के लिए आते हैं। मगरमच्छ बहुत शांत तरीके से पानी के नीचे अपने आप को छुपा कर रखता है, और जैसे ही जानवर, प्यासे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, वो अचानक से उनके ऊपर हमला करता है। और इस बात की भनक उन जानवरों को नहीं होती। उन्हें लगता है कि पानी की सतह शांत है तो सब कुछ सही होगा। उसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन के साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शैतान घात लगाकर बैठा हुआ है कि कब किसको पकड़े और उसे फाड़ खाए, उसके आत्मिक जीवन को बर्बाद करे, उसकी गवाही को बर्बाद करे, उसके परिवार को छिन्न भिन्न कर दे और उसकी सेवकाई को तोड़ दे, सेवकाई को बर्बाद करे। और मैंने अपने इतने साल की सेवकाई में बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि वो शैतान के हमले के प्रति चौकन्ने नहीं थे। लापरवाही से वो अपने मसीह जीवन को जी रहे थे। प्रार्थना उनके जीवन में नहीं थी। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में जड़ नहीं पकड़ रहा था। परमेश्वर के वचन के लिए उनके पास
समय नहीं थी। चर्च उन्होंने छोड़ दिया था, मसीह जीवन जीना उन्होंने छोड़ दिया और शैतान ने इसी का फायदा उठाया। तो आइए हम पढ़ें पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों को क्या लिखता है। और ये पत्री आज मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आइए हम पढ़ेंगे। पौलुस लिखते हैं, अंत में हे भाइयों। पौलुस अब इस पत्री को अंत करते हैं। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना विश्वासियों को दिया गया एक सबसे अद्भुत बात है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया। एक बड़ा सौभाग्य है, एक एक वास्तव में एक आत्मिक हथियार है जो प्रत्येक विश्वासियों के पास है। इसीलिए मैं कभी कभी ये प्रेयर टावर और ये प्रेयर सेंटर जो लोगों ने बना रखी, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो लोगों के अंदर ये संदेश भेज रहे हैं कि आप हमसे प्रार्थना करवाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर सुनेगा। ये सरासर गलत है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेयर टावर बना करके इस तरीके से और अभी कुछ दिन पहले मेरा एक पास्टर दोस्त मुझसे बातचीत कर रहा था और मुझे बता रहा था कि पास्टर जी ऐसे कई प्रेयर टावर खोले गए हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री का नाम बता रहा था, जहाँ पर यदि आप प्रार्थना करने के लिए जाएं तो वो आपसे प्रार्थना करने की फीस मांगते हैं कि यदि हमारे सेवक प्रार्थना करेंगे तो उसकी कीमत इतनी है, और यदि उस मेन आदमी के असिस्टेंट से प्रार्थना करवाओगे तो इतनी है, और जो मुख्य आदमी है, जो प्रोफेट हैं, जो भविष्यद्वक्ता है, यदि आप उनसे प्रार्थना करवाएंगे तो उसकी कीमत इतनी है, 20,000 है, 25,000 है। और मैं सुन करके दंग रह गया। मैं मन में सोच रहा था, क्या परमेश्वर केवल उन्हीं की प्रार्थना सुनता है? क्या परमेश्वर ने उनको ठेका दे रखा है? सरासर गलत है। यहां पर पौलुस इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के विश्वासियों से कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना किया करो। पौलुस कई बार लोगों से बोलता है हमारे लिए प्रार्थना किया करो। क्यों? आपने कभी इन प्रॉफिट्स को सुना है जो लोगों से बोलते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो? ताज्जुब होता है। झूठी शिक्षा शैतान ने फैला रखी है कलीसियाओं के अंदर, मसीहों के बीच में, जिससे परमेश्वर के वचन के बारे में गलत शिक्षा दी जाती है। और शैतान के पास यही एक बहुत बड़ा हथियार है। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है लोगों को विश्वास में कमजोर करने के लिए। और इसलिए कई बार लोग अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। वहां प्रार्थना करवाएंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, वहां पैसे भेजो। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। हाँ, अगर आप उनकी सेवकाई से आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है, आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, तो आप प्रेम से या परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अगर आपको प्रेरित किया है तो आप उनको अपना ऑफरिंग जरूर भेज सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना करें और तब मैं ऑफरिंग दूंगा, या मैं ऑफरिंग दूंगा तो मेरे लिए प्रार्थना करें। ये गलत है। पौलुस यहां पर इन विश्वासियों से कह रहा है हमारे लिए प्रार्थना किया करो। पौलुस को भी इनकी प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। यदि आप एक विश्वासी हैं, आपने उद्धार पाया है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के लिए सब बराबर हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर एक विश्वासी की प्रार्थना को सुनता है। आप भी उससे प्रार्थना करिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पर पौलुस कहता है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। जैसे तुम लोगों ने वचन को सुना
और उद्धार पाया, वैसे प्रार्थना करिए कि परमेश्वर का वचन और भी फैले। यही मेरी भी एक प्रार्थना है और यही मैं रिक्वेस्ट आप सबसे भी करता हूँ। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करिए। जिस तरह मैं हर एक प्रार्थना के अंत में बोलता हूँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करिए जिस तरह हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। और मैं ये भी आपसे बोलता हूँ कि आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि प्रत्येक विश्वासी जन अपने विश्वास में मजबूत हो सके। और कई बार मुझे लोग लिखते हैं कि आपके संदेश से मैंने उद्धार पाया है, आपके इन संदेशों को सुनकर मैं विश्वास में मजबूत हुआ हूं, और यही मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है। पैसा नहीं, ऑफरिंग नहीं, मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल ये है जब लोग कहते हैं कि आपके संदेशों के द्वारा हम प्रभु के और करीब आ पाए हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस संदेश को जो आप सुनते हैं, यदि आप आत्मिक लाभ पा रहे हैं तो आप फैलाइएगा। यदि आप नहीं सुनते, आप आत्मिक आशीष नहीं प्राप्त करते इन बाइबल संदेशों के द्वारा, तो फिर आपको भेजने की जरूरत नहीं है। यदि आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो आप इसे जरूर अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे मसीह समाज में लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीह बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं, आत्मिक जीवन से दूर हैं, सिर्फ नामधारी ईसाई है। तो जरूर इन वचन को अपने दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। दूसरी आयत में, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। पौलुस कहता है, मेरे लिए ये प्रार्थना करिए कि मैं हर एक टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचा रहूं। वो हमेशा हमले करने के लिए तैयार हैं। शैतान के द्वारा वो प्रेरित होते हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। शैतान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रार्थना करें कि हम इनके हमलों से बचे रहें। तीसरी आयत में, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यह है प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट व्यक्ति से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहता है। यदि आप सचमुच में सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसके लिए कुछ बातों को आपको याद रखना होगा। चौथी आयत में भी देखिए, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। ये थी पौलुस की प्रार्थना और पौलुस की अभिलाषा थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के प्रति। इसलिए यदि आप शैतान के हमलों से बचना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है। यू नीड टू टेक सम स्टेप्स in order for you to be safe in the hands of God, so that you may be safe, spiritually safe. So, number one, take the threat of spiritual attack seriously. आत्मिक हमले को गंभीरता से लीजिए। शैतान पाप के द्वारा, आजमाइश के द्वारा आपके जीवन पर हमला करेगा, इसे गंभीरता से लीजिए। टेक इट सीरियसली। नंबर टू, प्रे फॉर स्ट्रेंथ एंड हेल्प फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से मदद और सामर्थ के लिए प्रार्थना करिएगा। यह सबसे मुख्य चीज है। तीसरी बात, स्टडी द बाइबल टू रिकॉग्नाइज सैटन्स स्टाइल एंड टैक्टिक्स। शैतान के तौर तरीकों को जानने और पहचानने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान की चालाकी और उसकी धूर्तताओं का खुलासा करता है। इसीलिए शैतान परमेश्वर के वचन से नफरत करता है। नंबर फोर, मेमोराइज स्क्रिप्चर सो इट विल बी ए सोर्स ऑफ हेल्प नो मैटर वेर यू आर। परमेश्वर के वचन को न केवल पढ़ें, मनन करें, याद करें, ताकि आप जहां पर भी हैं वहां पर ये आपको आत्मिक रूप से शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। पांचवी बात, एसोसिएट विद दोज हु स्पीक द ट्रूथ। ऐसे मसीहों के साथ संगति रखिएगा
जो सच्चे हैं, सच बोलते हैं और सच्चा मसीह जीवन जीते हैं। और अंत में, प्रैक्टिस व्हाट यू आर टॉट बाय स्पिरिचुअल लीडर्स। आपके आत्मिक अगुओं ने, आपके पास्टर्स ने, आपके माता पिता ने, आपके आत्मिक अगुओं ने, आपके संडे स्कूल के टीचर्स ने जो कुछ परमेश्वर के वचन को आपको सिखाया है, उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाइएगा। ये वो 4-5 बातें हैं जिसे करने से आप शैतान के हमलों से, शैतान के षड्यंत्र से अपने आप को, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जांचिए अपने आप को। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें क्षमा करना, माफ करना जब हमने कई बार आत्मिक जीवन में लापरवाही बरती है और शैतान के हमले के शिकार हुए हैं, निराश हुए हैं, दुखी हुए हैं, टूट गए। प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें माफ करना। प्रभु, मैं इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनमें से प्रत्येक पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए। प्रभु, इस वक्त मेरा भाई जहां पर भी है, जो कुछ भी कर रहा है, प्रभु, मैं नहीं जानता वो किस परेशानी में, किस दुख और तकलीफ में। प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। इस वक्त मेरी बहन जो मेरे साथ प्रार्थना में है, प्रभु, मैं नहीं जानता वो किस तकलीफ में, किस परेशानी में, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। मान परमेश्वर, आप अनुग्रह और दया करिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी बच्चे हैं, प्रभु जी, जवान लड़के लड़कियां, मान परमेश्वर, प्रत्येक पर अपने हाथ को रखना। प्रभु, प्रत्येक को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, क्योंकि शैतान की क्रूर नजर इन बच्चों के ऊपर है, ताकि वो इन्हें परिपक्व होने से पहले बर्बाद कर दे। लेकिन प्रभु, मैं इन बच्चों को आपके हाथ में देता हूँ। इस वचन के द्वारा उन्हें मजबूत करना प्रभु, ताकि वो शैतान के हमलों से बचे रहे। प्रभु जी, मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना। इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे प्रत्येक माता पिता, प्रभु, जिनके जवान बच्चे हैं, प्रभु जी, जिनके बेटे और बेटियां हैं, प्रभु जी, मैं उनके उत्तम भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उनको यदि उनकी शादी नहीं हुई है, प्रभु, तो उनके लिए उत्तम लड़का या लड़की, एक उत्तम जोड़ी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आप इंतजाम करिए। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके करियर के लिए, प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु जी, ताकि प्रभु वो तेरी कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो सके, तेरी सेवकाई के लिए अच्छे सपोर्टर्स बन सकें। प्रभु, मैं मेरे कलीसिया के प्रत्येक जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, मदद करना, सहायता करना। मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इस ग्रुप में, प्रभु, जो बहनें बीमारी में है, प्रभु, बीमारी के बिस्तर पर हैं, दवाई ले रही हैं, प्रभु जी, आप उन सब पर अनुग्रह और दया करना। बहुतों को आपने अच्छा भी किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और कोई भी संदेश, सवाल या कुछ प्रार्थना के निवेदन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में हम आपको याद रखते हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है जिस लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके पास भी यदि प्रार्थना का निवेदन है तो हमें बताइएगा, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस संदेश को यदि आप आशीषित हुए हैं तो अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस से मैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, 3 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस विश्वासियों से अपने लिए क्या प्रार्थना करने के लिए कहता है। आज के वचन को सुनकर इसका जवाब दीजिए कि पौलुस
भाइयों से जब प्रार्थना करने के लिए कहता है तो किस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।